गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम विज्ञान के पहले प्रयोग को जानेंगे कि विज्ञान का हमारा जो हम पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो किस प्रकार है। आइए देखते हैं। मेरे पास एक मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती को मैं माचिस की सहायता से जला रहा हूँ। ये मोमबत्ती जल रही है। जी सर। और इस जलती हुई मोमबत्ती पर ये मोमबत्ती जल क्यों रही है? ऑक्सीजन के कारण, यानी ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। जब तक ऑक्सीजन गैस रहेगी तब तक ये जलेगी। ऑक्सीजन की कमी अगर आई तो हमारा जलने का जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक बर्तन है, इसको इस जलती हुई मोमबत्ती पर अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, आप देखेंगे और धीरे धीरे इसको देखिए और ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको। ये जलती हुई मोमबत्ती क्या जलती रहेगी या धीरे धीरे करके इसमें कोई परिवर्तन आने वाला है। आप देख रहे हैं कि ये जलती हुई मोमबत्ती अब क्या हो गई? बुझ चुकी है। अब बताइए ये जलती हुई मोमबत्ती हमारी क्यों बुझ गई? ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से। यानी इस प्रयोग में आपने जाना कि जलने के लिए ऑक्सीजन गैस जिम्मेदार है। अगर ऑक्सीजन गैस की कमी होगी तो जलने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से इसी सिद्धांत का उपयोग करके जब किसी व्यक्ति के या किसी के घर में आग लगती है, किसी के शरीर में आग लग जाती है, तो उस जल रहे हुए आदमी के शरीर पर कोई मोटा कपड़ा जैसे कंबल आदि लपेट दिया जाता है। इसके पीछे भी यही तथ्य है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा तो बाहर की ऑक्सीजन यानी वायुमंडल की ऑक्सीजन अंदर शरीर के पास नहीं पहुंचेगी और अंदर जलने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो कंबल इसीलिए लपेट देते हैं जिससे कि ऑक्सीजन अंदर ना पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? आज हम विज्ञान के दूसरे प्रयोग को जानेंगे और हम समझेंगे कि विज्ञान हमको किस ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आज हम विज्ञान के दूसरे प्रयोग को देख रहे हैं। इस प्रयोग में मेरे हाथ में एक मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती को इस बर्तन में रखा हमने और रखने के बाद इस मोमबत्ती को हम जलाएंगे। देखिए आप तमाम चीजों को, मोमबत्ती आपकी ये जल गई। इस जलती हुई मोमबत्ती में नीचे हम बर्तन में एक द्रव भर देंगे। कोई भी द्रव हो सकता है। ये द्रव हमने भर दिया। अब आप देखेंगे इस प्रयोग में वायुमंडलीय दाब के बारे में। इसको बताने से पहले कि हम कुछ बताएं, पहले इस प्रयोग को परफॉर्म कर लिया जाए। मेरे हाथ में एक बोतल है। आप देखिए ये बोतल पूरी तरह से खाली है और इस बोतल को जब हम इस जलती हुई मोमबत्ती पर रखेंगे तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए कि क्या परिवर्तन होगा। देखिए पहले और फिर पहले सही से देखिए और उसके बाद बताइए इसमें क्या हो रहा है। क्या देख रहे हैं आप? इस प्रयोग में दो चीजें हुई। पहले तो अंदर की मोमबत्ती जलना बंद हो गई। अंदर की मोमबत्ती जलना इसलिए बंद हो गई क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी घटना यह घट रही है कि इस बर्तन में मौजूद जो द्रव है वो इस बोतल में धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि पहले प्रयोग में तो आपने जाना था कि जो ऑक्सीजन है वो कम हो गया और इस कारण से मोमबत्ती जलना बंद हो गई। दूसरी बात, ये द्रव क्यों ऊपर चढ़ रहा है? किसी बच्चे को पता है? कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए बहुत अच्छे, ये खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा? हेमराज। हेमराज बताइए कि इस बोतल में ये द्रव जो है वो क्यों चढ़ रहा है? धीरे धीरे। क्योंकि बोतल के अंदर दोनों गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब मोमबत्ती जल रही थी तब ऑक्सीजन की बोतल में कमी हो गई और इसलिए वायु दाब बोतल के अंदर कम हो गई और बाहर की तरफ दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसलिए वायु दाब अधिक होने के कारण बोतल के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां।
उन्होंने सही बताया है। ये सारी कहानी वायुमंडलीय दाब पर आधारित है। वायुमंडलीय दाब हमारे वातावरण में सभी जगह पर समान होता है। इस प्रयोग में इस बोतल के अंदर वायुमंडलीय दाब, जिसको वायु दाब कहते हैं, वो कम हो गया और बाहर के वातावरण में वायु दाब अधिक होने के कारण इस द्रव पर, इस जल पर दाब पड़ा और उस दाब के कारण, चूंकि बाहर दाब अधिक है और अंदर कम, उस दाब के ही कारण इस बोतल में द्रव धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चढ़ने लगा। तो ये आपका जो है वायुदाब पर आधारित है। और इस वायुदाब का जो मात्रक है मैंने पहले बताया आपको, वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको ये प्रयोग समझ में आया? बहुत अच्छा।